नमस्कार, डे टुडे न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूनम। हमारा चैनल आपसे वादा करता है कि हम निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगे। हमारा कोई भी पत्रकार किसी से कोई उपहार या फिर विज्ञापन को स्वीकार नहीं करेगा। फील्ड में किसी को ब्लैकमेल भी नहीं करेगा। समाज के दबे कुचले लोगों की हम आवाज बनेंगे। ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर को हम नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगने का प्रयास करते हैं या फिर पाखंड फैलाते हैं। डे टुडे न्यूज भारत आपसे ये वादा करता है कि हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने का प्रयास करेंगे। और अब बात कर लेते हैं संविधान की। देश भर में आज राष्ट्रीय संविधान दिवस मनाया जा रहा है। संविधान दिवस 2025 को लेकर जो है पुराने संसद भवन में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि आखिरकार संविधान की जरूरत भारत को क्यों पड़ी। संविधान की जब भी बात आती है तो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कौन था वो शख्स जिसने संविधान को अपने हाथों से लिखा था? तो आज के इस पैकेज में हम ये जानेंगे। राष्ट्रीय संविधान दिवस को लेकर एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन संविधान सदन के केंद्रीय कक्ष में हुआ। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम की अध्यक्षता राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने की। इस कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लोकसभा के अध्यक्ष, केंद्रीय मंत्री और दोनों सदनों के सांसद शामिल रहे। कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मलयालम, मराठी, नेपाली, पंजाबी, बोडो, कश्मीरी, तेलुगु, ओडिया और असमिया समेत 9 भाषाओं में संविधान का ट्रांसलेटेड वर्जन जारी किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि विश्व के विशालतम लोकतंत्र में आज भारत एक उदाहरण के तौर पर खड़ा है। बीते दशक में हमारी संसद ने जन आकांक्षाओं को व्यक्त करने के उदाहरण पेश किए। मैं आप सभी सांसदों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। 3 तलाक जैसी सामाजिक कुरीति पर रोक लगाकर हमारी संसद ने बहन बेटियों को न्याय दिलाया है। राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि विकसित भारत का संकल्प यहाँ पर जरूर पूरा होगा। अब राष्ट्रीय संविधान दिवस को लेकर जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसके बारे में तो हमने आपको बता दिया, लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आजादी के तुरंत बाद भारत को संविधान की जरूरत क्या पड़ी? क्या वाकई में आजादी के बाद देश को किसी मूलभूत ढांचे की जरूरत थी? आज हम ये भी जानेंगे कि संविधान कैसे कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मददगार साबित होता है। भारत में संविधान की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि ये देश के शासन के लिए एक मूलभूत ढांचा प्रदान करता है जो कि सरकार की संरचना, शक्तियों और कार्यों को परिभाषित करता है। संविधान नागरिकों को मौलिक अधिकार देता है जैसे कि स्वतंत्रता, समानता और उनकी रक्षा भी करता है। ये देश को एक साझा नियमों का समूह प्रदान करके शासन और कानून व्यवस्था को बनाए रखने, शक्तियों के दुरुपयोग को रोकने और एक न्यायपूर्ण व सामंजस्यपूर्ण समाज का निर्माण करने में मदद करता है। संविधान ये तय करता है कि सरकार कैसे बनेगी और कैसे काम करेगी। ये सरकार के अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की स्थापना और उनके बीच शक्तियों के बंटवारे को परिभाषित करता है। ये नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता और अन्य महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करता है। उनकी रक्षा की गारंटी देता है। संविधान जो है सरकार की शक्तियों पर सीमाएं भी लगाता है ताकि वे अपनी मनमानी ना कर सके, सत्ता का दुरुपयोग ना हो। संविधान देश के सर्वोच्च कानून के रूप में कार्य करता है जो कि कानून व्यवस्था को बनाए रखता है और समाज में स्थिरता भी प्रदान करता है। संविधान जो है वो न्याय और समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है ताकि एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण हो सके। संविधान की बात जब भी आती है तो साथ में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लिया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि संविधान को असल में लिखा किसने और हमारे संविधान की मूल प्रति आखिरकार किस भाषा में लिखी गई थी? दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। भारतीय संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, लेकिन बिहार के मधुबनी जिले के प्रेम बिहारी नारायण रायजादा वो शख्स थे जिन्होंने संविधान की ये मूल प्रति अपने हाथों से लिखी, जो कि अंग्रेजी में लिखी गई थी जिसका हिंदी में भी अनुवाद किया गया। पेन की तकरीबन 432 निब घिस जाने के बाद कुछ ही महीनों में उन्होंने ये प्रति तैयार की। निब को लकड़ी के होल्डर में लगाकर उसे स्याही में डुबोकर लिखने का काम किया गया। भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने प्रेम बिहारी से संविधान को इतालवी भाषा में लिखने का अनुरोध किया था। प्रेम बिहारी ने संविधान लिखने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया, लेकिन संविधान के हर पेज पर अपना नाम लिखने और आखिरी पेज पर अपने दादाजी राम प्रसाद सक्सेना का नाम लिखने की शर्त उन्होंने जरूर रखी थी।
प्रेम बिहारी ने जिस कक्ष में संविधान को बैठकर लिखा, वही संविधान क्लब का निर्माण किया गया। कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में प्रेम बिहारी का ये संविधान लिखने में 6 महीने का समय लगा। संविधान की मूल प्रति 45.7 गुना 58.4 सेंटीमीटर के खास एक पार्चमेंट कागज पर लिखी गई। ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर से यह न चिपकने वाला खास कागज संविधान लेखन के लिए मंगाया गया। संविधान की मूल प्रति लेदर की काली जिल्द में लगी हुई है। अंग्रेजों की प्रति में 233 पन्ने हैं और इस पर सोने की कारीगरी की गई है। संविधान की हिंदी की प्रति में 264 पन्ने हैं, जिसका वजन 13 किलो है। संविधान की हिंदी प्रति पुणे के रिसर्च सेंटर में बना है। हिंदी की संविधान प्रति जो है कैलीग्राफर वसंत कृष्णन वैद्य ने लिखी थी। संविधान के मूल अंग्रेजी और हिंदी की प्रति संसद ने 1985 में बड़ा कदम उठाया। पार्लियामेंट लाइब्रेरी की पहल पर नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ने कांच के एक ऐसे सील बंद बॉक्स तैयार किए जहां पर संविधान की मूल प्रति सैकड़ों साल तक सुरक्षित रखी जा सकती है। अमेरिकी संविधान को ऐसे ही हीलियम चैम्बर के बॉक्स की कोशिश सफल नहीं रही तो भारतीय संविधान को नाइट्रोजन बॉक्स में रखा गया। संविधान की प्रति में सबसे पहले संविधान सभा अध्यक्ष और तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हस्ताक्षर होना था, लेकिन सबसे पहले पहुंचे पीएम जवाहरलाल नेहरू ने हस्ताक्षर किए और अन्य लोग भी पहुंच गए। आखिर में पहुंचे राजेंद्र प्रसाद को जगह नहीं मिली तो उन्होंने सबसे ऊपर तिरछे हस्ताक्षर कर दिए। संविधान का निर्माण कोई जल्दबाजी का काम नहीं था। संविधान सभा को पूरा करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। इस दौरान कुल 114 दिन की बैठकें हुई। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में हर शब्द हर वाक्य पर गहन विचार विमर्श किया गया। अंतिम रूप देने से पहले मसौदे में लगभग 2000 से ज्यादा संशोधन किए गए, जो कि इसकी सावधानी और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को दर्शाता है। संविधान सभा में विविधता का प्रतिबिंब था। इसमें कुल 369 सदस्य थे, जिसमें कि 15 महिलाएं शामिल थी। सरोजनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित, दुर्गाबाई देशमुख और हंसा मेहता जैसी महिला सदस्यों ने सक्रिय रूप से बहस में हिस्सा लिया था। संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए। यह उस समय की सामाजिक बनावट में एक क्रांतिकारी कदम था। भारत का संविधान किसी एक देश की नकल नहीं, बल्कि दुनिया भर के संविधानों के सर्वश्रेष्ठ सिद्धांतों का बेहद ही सोच समझकर तैयार किया गया दस्तावेज है। इसमें ब्रिटेन से संसदीय शासन प्रणाली, अमेरिका से मौलिक अधिकार, जुडिशियल रिव्यू, आयरलैंड से राज्यों के डायरेक्टिव प्रिंसिपल, कनाडा से संघीय ढांचा, जर्मनी से आपातकालीन प्रावधान और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया जैसे तत्व शामिल किए गए। संविधान एक स्थिर डॉक्यूमेंट नहीं है, बल्कि ये समय के साथ विकसित होता है। अब तक इसमें 100 से ज्यादा संशोधन हो चुके हैं, जो इसे बदलती हुई सामाजिक और आर्थिक जरूरतों के अनुरूप ढालते हैं। हालांकि इसकी प्रस्तावना, जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है, कभी भी बदला नहीं गया है। ये जो है हम भारत के लोग से शुरू होकर देश के उद्देश्यों की घोषणा करती है। तो संविधान को लेकर दिखाई गई ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसे ही कुछ अन्य जानकारी भरी खबरें आपके लिए लेकर आते रहेंगे। डे टू डे न्यूज भारत को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार।